Jai Hind दोस्तों, and I welcome you all to the audio revision number 5 of income tax for May and November 2024, जहां हम आज के इस ऑडियो रिवीजन में रिवाइज करने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, जिसके दो हिस्से हैं। पहला, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस इन द करंट ईयर, मतलब लॉसेस इस साल के थे, इस साल की इनकम में से सेट ऑफ हो गए। और दूसरा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड इज द सिनेरियो कि जब इस साल लॉसेस ज्यादा थे, इनकम कम थी, तो जितनी इनकम हम सेट ऑफ कर सकते थे उतनी तो कर दी, रिमेनिंग अमाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, द फ्यूचर ईयर्स, और वो फ्यूचर ईयर्स की इनकम से सेट ऑफ हुआ है। सो द फर्स्ट फोकस गाइज, द फर्स्ट फोकस विल बी ऑन द सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, जो कि करंट ईयर में होता है। करंट ईयर में तीन सेग्रीगेशन करे गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहते हैं सेम सोर्स सेम हेड। सेम सोर्स सेम हेड का मतलब क्या होता है? जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उसे बोलते हैं लेट्स से रियल ब्रदर, सगा भाई। लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से होना, शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म से होना, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से होना, नॉन स्पेकुलेटिव का नॉन स्पेकुलेटिव से होना, ये सब क्या है दोस्तों? सेम सोर्स सेम हेड। दूसरा आता है इंटर सोर्स सेम हेड, मतलब फैमिली सेम है, हेड अभी भी सेम है, इंटर सोर्स सेम है, मतलब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो यहां पे क्या हुआ? हेड सेम रहा लेकिन सोर्स चेंज हो गया। एंड लास्ट आता है इंटर हेड, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पीजीबीपी से सेट ऑफ होना, पीजीबीपी में नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ होना, उसे बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो एवरीबॉडी ध्यान रखेंगे, सबसे पहले सेम सोर्स सेम हेड, सगा भाई, फॉलोड बाय कजन भाई, इंटर सोर्स सेम हेड, एंड देन वी हैव इंटर हेड। इंटर हेड को अपन पड़ोसी, नेबर बोल सकते हैं। सबसे पहला अगर मैं लॉस की बात करूं तो सैलरी चैप्टर का पॉइंट आता है जहां पर लॉसेस होते ही नहीं है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस। आप लोगों ने अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस करे होंगे, लेकिन क्या किसी भी क्वेश्चन में अंडर द हेड सैलरी क्या आपको लॉसेस, क्या आपको दोस्तों लॉसेस नजर आए? नहीं गाइस, तो बिकॉज वहां पर इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाती है ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस अंडर द हेड सैलरीज। मूविंग ऑन, हाउस प्रॉपर्टी पर आते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से सेट ऑफ होगा। अगर उसके बाद भी लॉस बच जाता है तो वो इंटर हेड सेट ऑफ हो सकता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीस। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आप सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका लॉटरी वाली इनकम में से सेट ऑफ नहीं होता, लॉटरी की इनकम में से कुछ भी सेट ऑफ नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं पीजीबीपी लॉस। पीजीबीपी लॉस में सबसे पहले आता है नॉन स्पेकुलेटेड, मतलब नॉन स्पेकुलेटिव मेहनत वाला। मैं कपड़ों की दुकान खोलकर बैठा हूं, उसमें नुकसान हो गया, तो कहते हैं नॉन स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट नॉन स्पेकुलेटिव इनकम, फॉलोड बाय इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंटर सोर्स, मतलब नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव से भी सेट ऑफ हो सकता है। नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस से, जो सेक्शन 35 एडी में 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, hotel of 2 star above category, hospital with at least 100 beds for patients, beekeeping and production of honey bags, production of fertilizer in India, etc etc, उससे भी सेट ऑफ हो सकता है। और अगर उसके बाद भी लॉस बचा तो वो इंटर हेड जा सकता है, इट कैन गो इंटर हेड। लेकिन इंटर हेड में दोस्तों, इंटर हेड में ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, इंटर हेड में वो एक रूठा पड़ोसी है, सैलरी से अलाउड नहीं होता। किससे अलाउड नहीं होता? सैलरी से इट इज प्रोहिबिटेड। बाकी आप इंटर हेड में कर सकते हैं, लॉटरी से भी अलाउड नहीं होता। लॉटरी तो आपको पता है स्पेशल इनकम है जिस पर फ्लैट 30% रेट ऑफ टैक्स लगता है। मूविंग ऑन, क्या स्पेक्युलेटिव, अब नुकसान है स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव सिर्फ स्पेक्युलेटिव से होगा, इंटर सोर्स एंड इंटर हेड इज प्रोहिबिटेड। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी, सिर्फ सेक्शन 35 एडी से होगा, मतलब सेम सोर्स सेम हेड, सिर्फ रियल ब्रदर से होगा। इंटर हेड और इंटर सोर्स सेम हेड अलाउड नहीं है। उसके बाद कैपिटल गेन्स पर आते हैं। लॉन्ग टर्म लॉस विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन्स। अच्छा सर, एक लॉन्ग टर्म वाला 112 वाला है जिसमें 20% है, और एक 112A है जिसमें 10% लगता है अब 1 लाख रुपीस। इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो सकता है,
इसमें 10 और 20% देखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का आप लॉन्ग टर्म से कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का लॉस will be set off against short term capital gains first, and if the loss persists it can be set off against long term capital gains. However, in both the scenarios, be it long term or short term, interhead adjustment is prohibited. And now coming on to the final point, which states other sources में लॉटरी में कोई लॉसेस नहीं होते गाइस। लॉटरी में या तो इनकम होती है और जो खर्चे होते हैं वो अलाउड नहीं करे जाते, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस अंडर द हेड लॉटरी गाइस, मतलब अंडर लॉटरी। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम में से सेट ऑफ होता है। इंटर हेड इंटर सोर्स अलाउड नहीं होता। एंड अदर लॉसेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की अदर इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। इंटर हेड इज प्रोहिबिटेड। तो दिस वाज द लॉसेस टू विच आर सेट ऑफ इन द करंट ईयर। मैं रिवाइज करवा देता हूं गाइस इन 1 मिनट। हाउस प्रॉपर्टी सगा भाई पड़ोसी दोनों से हो सकते हैं, लेकिन पड़ोसी मैक्सिमम 2 लाख। अच्छा यह ध्यान दीजिएगा, इफ यू फॉलो द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, if you follow 115 BAC, then interhead adjustment of house property is not allowed. जो 2 लाख तक interhead allowed था अंडर द ओल्ड रिजाइम, वो 115 BAC में अलाउड नहीं है। नॉन स्पेक्युलेटिव वाला नॉन स्पेक्युलेटिव से होगा पहले, फिर स्पेक्युलेटिव से भी हो सकता है, स्पेसिफाइड बिजनेस से भी हो सकता है, इंटरहेड भी हो सकता है, लेकिन सैलरी और लॉटरी को छोड़ के। स्पेक्युलेटिव से स्पेसिफाइड बिजनेस से स्पेसिफाइड बिजनेस से, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। लॉटरी में होता नहीं है। और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्सेस सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्सेस तक होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड सेगमेंट की लॉसेस इतने ज्यादा थे राठी जी कि इस साल तो जो सेट ऑफ होना था वो हो गया, उसके बाद भी लॉस बचे हैं। तो अगले साल क्या होगा? तो सबसे पहले ये समझिए कि अगले साल जो इस साल का लॉस अगले साल गया है, वो अगले साल इंटरहेड नहीं हो सकता। तो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन इन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इज दैट इंटरहेड एडजस्टमेंट इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। इंटरहेड एडजस्टमेंट वैसे भी 2 जगह ही अलाउड होता है, हाउस प्रॉपर्टी में अप टू 2 लाख रुपीस और पीजीबीपी के नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस में। वो आपको फ्यूचर ईयर्स में भी अलाउ नहीं करा जाएगा। बाकी सरकार ने कहा कि कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पहले सुनिए। सट्टे वाले घोड़े वाले स्पेक्युलेटिव बिजनेस और घोड़े वाले ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस 4 साल, सट्टे वाले घोड़े वाले सट्टे वाले, ऐसे याद रखिए 4 साल। स्पेसिफाइड बिजनेस जो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है सेक्शन 35 AD में नो लिमिट, और बाकी सब 8 साल। द रिमेनिंग 8 ईयर्स, रिमेनिंग कौन से साल में है? 8 साल में। ध्यान से देखिएगा, रिमेनिंग कौन से साल में है? 8 साल। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन कि किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे इन द फ्यूचर ईयर्स? तो सरकार ने कहा जितना हमने करंट ईयर में अलाउ किया उतना हम फ्यूचर ईयर में भी अलाउ कर देंगे। इसका मतलब कि अगर करंट ईयर में सेम सोर्स प्लस इंटर सोर्स अलाउड था, इंटर हेड तो दोस्तों आपको पता है फ्यूचर ईयर्स में अलाउड नहीं है, अगर सेम सोर्स और इंटर सोर्स अलाउड था तो फ्यूचर ईयर्स में भी कर दिया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से होगा। नॉन स्पेक्युलेटिव से हो सकता है प्लस स्पेक्युलेटिव और स्पेसिफाइड बिजनेस, इंटरहेड अलाउड नहीं है। स्पेक्युलेटिव का स्पेक्युलेटिव से, स्पेसिफाइड बिजनेस का स्पेसिफाइड बिजनेस से, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म का पहले शॉर्ट टर्म से फिर लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है। लॉटरी वगैरह, लॉटरी में तो आपको पता है लॉसेस नहीं होते। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? एंड द लास्ट पॉइंट कि सर जब इंटरहेड एडजस्टमेंट करना होता है तो इंटरहेड में हम कौन से पड़ोसी के पास पहले जाएं? तो इन दैट सिनेरियो गाइस सरकार ने वो ओपन एंडेड छोड़ दिया है। मतलब सरकार ने कहा यू कैन गो टू दैट इंटरहेड, आप किसी भी हेड में चले जाओ इन अ मैनर विच इज मोर बेनिफिशियल टू यू। तो यू शुड सेट ऑफ द लॉसेस जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो, आप इस तरीके से सेट ऑफ करिएगा। I hope you guys enjoyed the session. Do share your feedback in the comment box. Thank you. Bye bye and stay tuned for the next session.